सिद्ध संत बाबा गोरखनाथ जी का खप्पर किसने भरा, जिसे राजा भी नहीं भर पाए? चलिए जानते हैं श्री राजेंद्र दास जी के मुखार बिंदु से। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी आ गए। सिद्ध ही गुरु नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गोरक्षनाथ भगवान आ गए। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र खप्पर आगे बढ़ाया। रैदास जी महाराज, प्यास लगी है, जल लाओ। रैदास जी भगवान की भाव राज्य में सेवा में थे। उनके कठोता में जो जल भरा हुआ था, लकड़ी के कठोते में, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में जल भरा था। वो जल ही उन्होंने उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया, खप्पर में डाल दिया। गोरखनाथ जी ने ले तो लिया, फेंका भी नहीं और पिया भी नहीं। उस जल को लेकर गोरखनाथ जी, बहुत ध्यान से सुने, उस जल को लेकर श्री गुरु गोरखनाथ जी संत कबीरदास जी के पास चले गए। श्री कबीरदास जी, रैदास जी, गोरखनाथ जी, सबका बड़ा प्रेम था। श्री कबीरदास जी के यहाँ एक बच्ची रहती थी, उसका नाम था कमाली। कबीर जी की साक्षात पुत्री नहीं थी, मरी हुई लड़की को जीवित किया था, वो उसका नाम कमाली हुआ। एक मरे हुए लड़के को जीवित किया था, उसका नाम कमाल हुआ। तो कमाल और कमाली उनके मानस पुत्र और पुत्री थी। तो कमाली ने गोरखनाथ जी को प्रणाम करके कहा कि काका जी, ये खप्पर में जल कहाँ से लेके आए हैं? बोले, अरे कमाली, क्या बताएं, तुम्हारा जो रैदास काका है ना, उसी ने ये दिया है। आपने पिया क्यों नहीं? बोले, पता नहीं, नहीं पिया, मेरे मन में इच्छा नहीं हुई पीने की, नहीं पिया। तो बहुत ध्यान से सुने। कमाली बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं पी जाऊं। आप पी जाओ। कमाली पी गई और उनके खप्पर को दूसरे पवित्र गंगा जल से भर दिया गया। गोरखनाथ जी ने गंगा जल पिया। कालांतर में उस कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, जो दुर्भाग्य से इस समय पाकिस्तान में है। भगवान नृसिंह की प्राकट्य भूमि है मुल्तान, पाकिस्तान में है। भगवान नृसिंह की प्राकट्य भूमि है मुल्तान। सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है किसी समय में मुल्तान। मुल्तान में ब्याही गई कमाली और नाथ मत का प्रचार करते हुए, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए गुरु गोरखनाथ जी मुल्तान पहुंचे। तो लोग कहते थे, बाबा हमारी भिक्षा ग्रहण करो। बाबा बोलते थे, जो मेरा खप्पर भर देगा उसकी भिक्षा लूंगा। बाबा का ऐसा सिद्ध खप्पर के हजारों मन डाल दो, भरे नहीं खप्पर। बड़े बड़े राजा लोग खप्पर नहीं भर पाए, कौन भरेगा योगीराज गुरु गोरखनाथ जी का खप्पर? कमाली बहुत सामान्य परिवार में ब्याही थी। कमाली ने अपने पति से कहा कि बाबा जी को न्योता कर दो ना। अरे बोले, हम लोग तो सामान्य गरीब लोग हैं, बड़े बड़े राजा लोग उनका खप्पर नहीं भर सके, तुम कैसे भरोगे? अरे बोले, मैं भर दूंगी खप्पर, वो मेरे काका हैं, बुलाओ उनको। बुलाया न्योते में, बोले मेरा खप्पर भरो। एक चम्मच भात से, बहुत ध्यान से सुने, एक चम्मच भात से खप्पर भर दिया और भर ही नहीं दिया, खप्पर पूरा एक चम्मच भात से भर गया और इतना भर गया कि बिखर गया, नीचे गिरने लग गया। गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ, एक छोटी सी चम्मच से मेरे सिद्ध खप्पर को भरने वाली ये देवी है कौन? बोले, मेरी सिद्धि को चुनौती देने वाली, मेरे सिद्ध खप्पर को एक चम्मच में भर देने वाली, तू तो महान सिद्ध है, तू कौन है? ये कमाल तेरे भीतर कहां से आया? कमाली बोली, चाचा जी आप भूल गए, मैं आप सबकी लाड़ी दुलारी बेटी कमाली। और ये कमाली तू यहां? बोले हाँ, मेरा ससुराल है। ये कमाल तेरे में कहां से आया? बोले, ये मेरा कमाल नहीं है, संत रैदास जी का जो जल आप अपने खप्पर में लेके आए थे, उस जल का कमाल है।
गोरखनाथ जी ने वहां भिक्षा ली और योग बल से तत्काल अंतर्धान होकर काशी पहुंच गए। फिर खप्पर रैदास जी के सामने किया, लाओ रैदास जी, प्यास लगी है, पानी वहां, भोजन वहां किया है, जल यहां पिएंगे, लाओ भरो खप्पर। रैदास जी ने कहा, प्याते थे तब पिया नहीं। आप समझ रहे हैं ना भाषा? प्याते माने पिलाते थे, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो यहां नहीं है, वो पानी मुल्तान चला गया है। आप कहेंगे ये प्रसंग सुनाने का तुक क्या है? ये तुक यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। प्राप्ता जीव का स्वरूप है। आप ब्राह्मण को ज्ञान चला गया है, तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो यहां नहीं है, वो पानी मुल्तान चला गया है। आप कहेंगे ये प्रसंग सुनाने का तुक क्या है? ये तुक यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। प्राप्ता जीव का स्वरूप है। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं या चांडाल कुल में उत्पन्न हुए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। यदि ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर आप भजन में लगे हुए हैं, तो आपका उसी जन्म में उसी शरीर से परम कल्याण हो जाएगा। जो प्रभु श्री राम गीध को अपना पिता कहने के लिए, पिता का आदर देने के लिए तैयार हैं, जो सबरी को अपनी मां कहने के लिए तैयार हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करने वाले हैं, जो निषाद राज को अपनी छाती से लगाने वाले हैं, जो केवट को अपना मित्र कहने वाले हैं, वो भगवान आपको अपनी शरण में नहीं लेंगे क्या? ईमानदारी से भगवत वर्ण धर्म आश्रम धर्म का यथावत श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए प्राप्ता जीव है, और उस जीव का स्वरूप है कि वो जब चाहे तब भगवान को प्राप्त कर ले। स्वामी जी, बड़ी विचित्र बात है, संसार की वस्तुएं चाहने से नहीं मिलती, उनमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार जरूरी है, पर भगवान केवल चाहने से मिल जाते हैं। इससे अधिक सुलभ और क्या होगा? इसलिए भगवान ने अपने को सुलभ कहा गीता में, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं सुलभ हूं, पर भगवान को सुलभ बनाने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवत दृष्टि देने वाले संत दुर्लभ हैं।